ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इस संडे समय के लिए ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ कि एक बार फिर प्रभु ने अपनी उपस्थिति में हमें खड़ा किया ताकि हम उसकी महिमा कर पाएं। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ महिमा कर पाएं। ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਪਾਈਏ। आज का हमारा वचन का शिक्षक ये है, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। एक है जो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है, एक और है कि जो परमेश्वर साडे लिए काम करता है। दूसरा है हम जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। दूसरा ये है कि जो असी परमेश्वर के लिए काम करते हैं। जब ये वचन को हम पढ़ रहे थे तो दो बातें प्रभु ने हमसे कही। जदों असी वचन नूं पढ़ रहे सन तां दो गल्लां परमेश्वर दे वचन ने सानूं कहियां कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, कि किस तरह परमेश्वर साडे जीवन विच काम करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कार्य करते हैं। अते पहला असी देखते हैं कि परमेश्वर साडे लिए की काम करते हैं। आइए हम आज के ध्यान के लिए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय 32 वचन में। आओ असी अज दे ध्यान दे लई पढ़ांगे रसूलां दे करतब 5 अध्याय 32 वचन विच। यहाँ प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है, इत्थे परमेश्वर का वचन सानू की कह रहा है। और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। असी इन्हां गल्लां दे गवाह हां अते पवित्र आत्मा भी जो परमेश्वर ने अपने मनन वालियां नूं बख्शियां। तो हम देखा जो लोग आज्ञा मानते हैं, असी वेख्या कि जेड़े लोग उसकी आज्ञा नूं मानते हैं उनमें परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं। उन्हां विच परमेश्वर पवित्र आत्मा दिंदे हैं। अगर आज हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा से भरे नहीं रहते अते आज जे असी अपने जीवन विच पवित्र आत्मा दे नाल भरे नहीं रहंदे तो इसका मतलब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। तो इसका मतलब ये है कि असी परमेश्वर दी आज्ञावां नूं नहीं मानते। तो हमने इसके लिए क्या कोशिश की है, इस दे लई सानू की कोशिश हमने क्या कोशिश की है, इस दे लई असी की कोशिश कीती है। परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर साडे लिए की करना चाहते हैं। पढ़ेंगे फिलिपियां 2 अध्याय 13 वचन में। पढ़ांगे फिलिपियां 2 अध्याय 13 वचन विच। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, इत्थे परमेश्वर का वचन की कहता है। फिलिपियां 2 अध्याय 3 वचन में। फिलिपियां 2 अध्याय 13 वचन विच। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। क्यों जो परमेश्वर ही है जिहड़ा तुहाडे विच मनशा अते अमल दोहां नूं अपने नेक इरादे नूं पूरा करने लई पैदा करता है। एक अनुवाद में ऐसा लिखा गया है, एक भाषा विच इस तरह लिखा गया है, परमेश्वर मदद देते हैं कि हम उसकी आज्ञा को माने, कि परमेश्वर सहायता करते हैं कि असी उसकी आज्ञावां नूं मन्नीए। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए भी प्रभु हमारी मदद करते हैं। इसका मतलब ये है कि सानू परमेश्वर दी आज्ञावां मनन विच भी प्रभु साडी मदद करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब असी परमेश्वर दी आज्ञावां नूं मानते हां, तो तब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है। तब पवित्र आत्मा का अभिषेक सानू मिलता है। यदि हमारे पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, अगर साडे अंदर साडे कोल पवित्र आत्मा का मसा नहीं है, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। जो कुछ भी असी कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। एक और बात हम देखेंगे, एक और गल असी देखेंगे। जब हम प्रभु को अपनाने से पहले, कबूल करने से पहले हम पापी थे, जब असी परमेश्वर नूं कबूल करन तो पहला पापी सा और परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले लोग थे, तब परमेश्वर के विरोध काम करने वाले लोग सा, जो हम देखते हैं रोमिया 3 अध्याय 23 वचन में, जो असी देखते हैं रोमिया 3 अध्याय 23 वचन विच। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, कि परमेश्वर की महिमा तो दूर हो गई। तो हम सब लोग पाप में पड़े थे, तो असी सारे लोग ही पाप विच फंसे सा, परमेश्वर के विरोध में थे, परमेश्वर के विरोध विच सा, और परमेश्वर के क्रोध के लिए लायक थे। तब परमेश्वर के गुस्से दे क्रोध
क्रोध ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, जो हम देखते हैं कुलसियां 3:7 में। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲੂਸੀਆਂ 3:7 ਵਚਨ ਵਿੱਚ। प्रभु ने वचन में क्या लिखा है? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। कुलसियां 3 उसका 7 वचन। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। 3:7 वचन में हिंदी में लिखा है और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, और तुम बीते दिनों में ऐसे पाप में जीवन बिताते थे ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। और वो किस तरह के पाप हैं? ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹਨ? इस पहले वाले वचन 5 में ऐसा लिखा है कि वो कौन से वाले पाप हैं। ਇਸ 5 वचन ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੀ। इसलिए अपने अंगों को मार डालो ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਡਾਲ जो ਛੱਡੋ, पृथ्वी पर है, ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮਨ, ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। दूसरा हम कुलसियां 3:6 में क्या देखा? ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਲੂਸੀਆਂ 3:6 वचन ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप जो था वो हम में आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ने वाला था। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हमने उस समय कोई कोशिश नहीं की थी ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ कि हमारे पाप के बारे में निकलने के लिए कि हम अपने पाप से बाहर आए। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, लेकिन परमेश्वर ने खुद ये कोशिश की ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ कि वो हमें इस पाप से बाहर लेके आए। ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੇ। और परमेश्वर ने ये किया ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ कि अपना एकमात्र पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ, और उसके लहू के वजह से हम अपने पापों से छुटकारा पा ਤੇ सके। ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। इसलिए वो कहता है कि हमें परमेश्वर के सामने ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ किसी भी प्रकार का कोई दिखावे वाला चाहे अपनी महिमा चाहने वाला काम नहीं करना। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ अपनी महिमा चाहने वाला काम नहीं करना। सबसे पहले स्टेप जो है सब तो पहला कदम जो है परमेश्वर ने लिया। लिया। इस संदेश में हमने देखा एक संदेश में मैंने देखा एक संदेश विच मैं वेख्या 2 बगीचा था, 2 बगीचे सन, बाग सन। तो एक बगीचे में हम ऐसा देखते हैं कि कैसे आदम ने जाकर खुद की इच्छा के अनुसार पाप में गिरा। एक बाग विच असीं देखते सां कि किस तरह आदम ने अपनी इच्छा के अनुसार पाप किया, खुद पाप में गिर गया और हार गया, खुद पाप विच डिग गया अते हार गया। लेकिन गतसमनी बगीचे में हम देखते हैं लेकिन गतसमनी बाग विच असीं वेखते हां कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिता और वहां पर वो जयवंत हो गया। ते उत्थे वो जयवंत हो गया। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पहला कदम उठाया है। इसलिए परमेश्वर ने साडे लई पहला कदम चुकिया है। मैं नरक में नहीं जाना चाहिए, हम नरक में नहीं जाना चाहिए। असीं नरक विच नहीं जाना चाहते। इसलिए परमेश्वर ने उसकी तरफ से जो कुछ करना था वो पहला कदम परमेश्वर ने खुद उठाया। इसलिए परमेश्वर जी वालों जो कुछ करना सी उसने पहला कदम चुकिया। परमेश्वर ने खुद वो कदम उठाया। परमेश्वर ने खुद वो कदम चुकिया। वहां पर भी उसने इतना ही नहीं कि कदम उठा के छोड़ दिया, उत्थे भी इतना ही नहीं कि उसने कदम चुक के उसने छड्ड दिता,
हम देखते हैं कि हमारा हृदय कितना कठोर है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले वो हमारे हृदय को बदल दे। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। जो पढ़ते हैं हिजकिय्येल 11 अध्याय 19 वचन में, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 11 ਅਧਿਆਇ 19 वचन ਵਿੱਚ, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 11 का 19 वचन पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾंस ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ। और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीने के लिए जिस तरह का हृदय की जरूरत है वो हमें मांस का हृदय देगा। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ हमें दिल देना चाहते हैं, वो मांस का हृदय देना चाहते हैं, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾंस ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ वो ਹਨ, हमारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर और हमें साड़ी- मांस का हृदय देगा। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾंस ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। और आगे उस वचन में लिखा है ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि ਹੈ वो मेरी प्रजा होगी ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ आगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। 20 वचन। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। तो इन सब बातें हमें खुद की कुछ योग्यता या कोई महानता बताने की कोई जरूरत नहीं है। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। सारी बातों को परमेश्वर खुद हमारे लिए करते हैं। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ हम उसकी आज्ञा माने, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀਏ, उसके लिए भी आज्ञा मानने वाला हृदय भी वो खुद ही हमें देते हैं। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। पत्थर का सा हृदय निकाल कर वो हमें मांस का हृदय देते हैं। ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾंस ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। उससे भी बढ़कर प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा हमें दिया है, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जो हम पढ़ते हैं रोमिया 5 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा ਜੋ है। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਮੀਆ 5 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, इस पहले जब हम पाप में पड़े हुए थे, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, परमेश्वर के विरोध में थे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, परमेश्वर का प्रकोप हम में पड़ने वाला था, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ पैन वाला सी। लेकिन अभी जो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर की संगति में आ गए हैं, लेकिन हुन जब ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। रोमियो 5:1 वचन में क्या लिखा है? रोमिया 5 अध्याय 1 वचन ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ। जब हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में आ जाते हैं, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ द्वारा से सृष्टि विच आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में आ जाते हैं, जब ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, समाधान में आ जाते हैं, अनुशासन में आ जाते हैं, अनुशासन ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, तो उसको अब्बा पिता बुलाने के अनुभव में हम आ जाते हैं। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ तजर्बे विच आ जाते हाँ। इससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें स्वर्ग दूतों को भी दिया है, इस तो वध के सानू परमेश्वर ने स्वर्ग दूतां नू भी दिता है, जो हम पढ़ते हैं इब्रानिया 1:14 में, जो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं इब्रानिया 1 अध्याय 14 वचन। क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? भला उस सभी सेवा करने वाले आत्मा नहीं जेड़े मुक्ति दा विरसा पाउण वालियां दी सेवा लई कल्ले जांदे हन। तो हमारे जो उद्धार और कार्य में लाने के लिए, तो साडी जो नेचा अते कम्मा दे लई, हमारा जो उद्धार मुक्ति है, साडी जो नेचा मुक्ति है, उसको कार्य में सही कार्य में लेने के लिए, उसनु चंगे काम दे करन लई परमेश्वर ने हमारी सेवा टहल के लिए, परमेश्वर ने साडी सेवा टहल दे लई बहुत सारे स्वर्गदूतों को भेजा है, बहुत सारे स्वर्गदूतां नू कल्लिया है। और इसीलिए हम समझ सकते हैं, इसलिए ਅਸੀਂ समझ सकते हाँ कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। कि परमेश्वर साडे तो दूर नहीं है।
जब कभी भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ तो तभी परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेते हैं। ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ जो ਹਨ। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 17 अध्याय 27 वचन में हम देखते ਜੋ हैं ਅਸੀਂ पढ़ਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 17 ਅਧਿਆਇ 27 ਵਚਨ ਵਿੱਚ कि वह परमेश्वर को ढूंढे ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ कदापि उसे टटोल कर पा जाएं तो भी वह हमसे किसी रीति से दूर नहीं है। ਕਿ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। तो इतना सब कुछ हम में से ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ हमारे लिए परमेश्वर कितना कुछ करता है ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। और हमको जो बात इस वचनों से हमको सब कुछ समझ आता है। इन वचनों में हमें जो कुछ बातें समझ आ रही है ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ कि परमेश्वर हमसे उपेक्षा करते हैं, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ उम्मीद रखते हैं ਉਮੀਦ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ कि हम उसकी आज्ञा को माने। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। तो हम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? परमेश्वर भी हमसे यही उपेक्षा रखते हैं ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ कि लगातार हम उसकी आज्ञा को ਕਿ मानकर ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। हम दूसरों के उद्धार को नहीं ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ बल्कि खुद के उद्धार के कार्यों को सही में लाना है। ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। जो हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ दूसरा अध्याय 4 वचन में ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਵਚਨ ਵਿੱਚ परमेश्वर बहुत ही दिल की गहराई से ऐसे पुकार लगाता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। पढ़ेंगे 4 वचन। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसी की गवाही देता रहा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। और कितने प्रकार के चिन्हों ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ और अद्भुत कामों ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ और चमत्कारों के जरिए ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ सारे कार्य की वजह से ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ वो हमें मुक्ति में लेके आना चाहते हैं ਉਹ रहते ਸਾਨੂੰ हैं। ਮੁਕਤੀ ਨਜ਼ਾਰ ਨੇਚਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। उसने आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। साथ ही परमेश्वर भी ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ अपनी इच्छा के अनुसार ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ चिन्हों और अद्भुत कामों के जरिए ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚੰਭਿਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ इस महान कार्य के बारे में समझाता है। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना प्रेम रखा है ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। जो हम पढ़ते हैं रोमिया 13 अध्याय 11 वचन में। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਮੀਆ 13 ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ ਵਿੱਚ और समय को पहचान कर ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ऐसा ही करो, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। अभी हमें और नींद में सोते नहीं रहना है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। जब हम पहली बार प्रभु में आए थे ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ तब हम कैसे थे? ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ? कई गुना। और अब हम बढ़कर परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को तेजी से सही कार्य में लाते रहना है। और अब हम सबसे बढ़कर ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ जब हमने उद्धार पाया था ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਸੀ वही उद्धार के कामों को ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ अब बहुत तेजी से ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ सही कार्य में लेके आना है। ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। यहाँ पर मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। हम जक्की के बारे में जानते हैं। ਅਸੀਂ ਜੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जक्की जो है
तो सभी लोगों के बीचों बीच उसने अपने पापों को, अपना गलती को मान लिया जक्की ने ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ और कहा, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, जो कुछ मैंने लिया उसका 2 गुना लौटाऊंगा। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। उसके पेड़ के ऊपर चढ़ने से पहले भी उसके पाप के बारे में जताया होगा। परमेश्वर ने उसके पेड़ के चढ़ने से पहले उसके मन में पाप के बारे में जताया होगा। ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ याद दिवाया होगा। इसलिए लूका 15:1 में हम देखते हैं, इसलिए लूका 15:1 ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। सब मसूली ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। यक्की भी एक चुंगी लेने वाला मनुष्य था। जक्की भी एक मसूल ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह उससे बातें कर रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह भी उसके नाल गल्लां कर ਰਿਹਾ ਸੀ, तब जक्की को याद आ गया होगा, ਤਾਂ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, वहाँ मौजूद होगा, ਉੱਥੇ मौजूद होवेगा। इसलिए वो जान गया इसलिए वो जान गया कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते पर आने वाले हैं, कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते थानी आने वाले हैं। तो उनको देखने के लिए और सुनने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। तो उसके दिल में शायद ये विश्वास ज्यादा होगा ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ कि यदि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ और वहाँ से प्रभु यीशु मसीह मुझे देखेंगे, ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, तो यही वो प्रभु यीशु मसीह के मरने से और उसके लहू के द्वारा अपने पापों से छुटकारा पा सकता हूँ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ मैं ਸਕਦਾ अपने ਹਾਂ। पापों से छुटकारा पा सकता मैं हूँ। अपने पापा तो छुटकारा पा सकता ਹਾਂ। और इसमें भी हम देख सकते हैं ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखते ही नीचे बुलाकर उसे मिलने को कहा। ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਇਆ। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जक्की को बुलाया था ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ और झट से ही वो पेड़ से नीचे उतर कर आया ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ और सभी लोगों के सामने अपने पापों को कबूल किया ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ और उसको कैसे सुधरना है उसके बारे में भी उसको जानकारी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जानकारी दी। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। परमेश्वर का जो करने वाला कार्य जो होता है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो एक तरफा होता है, एक साइड होता है। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मनुष्य की तरफ से होने वाला कार्य एक तरफ होता है, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जो हम पढ़ते हैं लूका 19 अध्याय 9 वचन में। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ 19 ਅਧਿਆਇ 9 वचन ਵਿੱਚ, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। क्यों अब्राहम का पुत्र, ऐसा क्यों कहा? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? क्योंकि उसके पास धन दौलत की दिलचस्पी नहीं थी ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। और इब्राहिम को भी हम देखते हैं ਅਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि जैसे उसने लूत को छुड़ाकर सदोम के राजा के पास हो जाता है, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੂਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो उसके पास धन दौलत की कोई आशा नहीं रखता है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। यही आत्मा जो है वो जक्की में भी है। ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਜੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। तो इस बात से सही रीति से समझने के बाद ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ प्रभु यीशु मसीह ने कहा ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ कि तू भी इब्राहिम के समान ही है, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, जिसके पास धन के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਤ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ और ਹੈ। तुमने जो प्रयास किया है, मेहनत की है, ਤੂੰ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ आज इस घर में उद्धार आ गया है। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
तो यहाँ पर हम देखते हैं ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि कैसे कि परमेश्वर कैसे सबके सामने उनको उदाहरण के रूप में उससे बातें करते हैं। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। और एक और बात है ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ जो परमेश्वर मुख्य रूप से सभी लोगों से चाहता है, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ परमेश्वर सभी लोगों के मुख से चाहता है ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि हम ऐसा जीवन बताएं ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ कि यहाँ ਕਰੀਏ कोई कुड़कुड़ाहट नहीं हो, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜਾਹਟ ਨਾ ਹੋ, कोई गपशप करने वाली बातें ना हो। ਕੋਈ ਗੱਪ-ਸ਼ਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ होवे। तो विषय के बारे में तो आगे हम मरियम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। तो स्वर्ग दूत है जो उससे बातें कर रहा है। ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तब तक उसकी शादी भी नहीं हुआ था। ਤਦ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। वो तीन विषयों के ऊपर लगातार वो चिंता कर रही थी। ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। उसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया था, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ। जो हम देखते हैं लूका 1 अध्याय 38 वचन में। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ 1 ਅਧਿਆਇ 38 ਵਚਨ ਵਿੱਚ। सबसे पहले हम देखते हैं मरियम ने कहा, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। 38। ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦ। तब मरियम ने कहा, ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ਤਦ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। यहाँ हिंदी अनुवाद में लिखा है कि ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ देख मैं प्रभु की दासी हूँ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। तो मरियम ने अपने आप को दासी होने के लिए अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को अर्पण किया। ਤਬ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। दूसरा उसके भविष्य के बारे में उसे कोई चिंता नहीं थी। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। मरियम का मंगनी तो हो चुका था। ਮਰੀਮ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार ਤਾਂ मूसा ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ जो ऐसी स्त्री जो शादी से पहले बच्चे के साथ पाई जाती है, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, तो उसके ऊपर पत्थर फेंक कर उसे मार देना होता है। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। मार देना होता है, व्यवस्था के अनुसार ऐसा था। ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। तो दूसरा हम देखते हैं ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मरियम कैसे गर्भवती हो गई थी। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। हो सकता है कि आसपास वाले लोग ऐसे लोग उनको बुरी बुरी बातें भी कहते होंगे। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। लेकिन सब हालातों में से होकर उसे कोई चिंता नहीं थी, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से नम्र कर दिया था ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और ਸੀ। कहा कि मैं परमेश्वर की दासी हूँ, ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। और अपने आप को पूरी तरह से अर्पण कर दिया था। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। इसलिए उसे भविष्य के दिनों में कोई चिंता किए बिना ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ अपना पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखकर जीवन ਆਪਣਾ बिताया। ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। और तीसरी बात हम देखते हैं ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि वो मनुष्यों से नहीं डरती थी। ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। मनुष्य उसके बारे में चाहे कोई भी बातें करे, उसके बारे में उसे कोई चिंता नहीं था। ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। शायद उसने ऐसे निर्णय किया होगा ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ कि ਹੋਵੇਗਾ मेरे
आने जाने वाले आसपास रहने वाले लोगों ने बहुत बुरा भला कहा होगा। कि मेरे आउण जाण वाले रस्ते ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ आस ਹੋਵੇਗਾ। पड़ोस रहने वाले लोगों ने भला बुरा कहा होगा। ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। लेकिन उसने उनकी बातों की कोई चिंता नहीं की। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। इन सब बातों में जो मरियम में जीवन में हुआ था, मरियम के जीवन में वो 3 बातें थी। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮਰੀਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਨ, उन दिनों में उसने जीवन में हो रही थी। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, वही 3 बातें आज हमारे जीवनों में भी होनी चाहिए। ਉਹੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ इन ਹਨ। दिनों में हम अपने घर में या काम वाली जगह में ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ इधर उधर की बातों, दूसरों की गलतियों को लेके अपना टाइम खराब नहीं करना है। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ऐसा अगर हमारा सुबह हो गया है ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ तो ऐसे में हम प्रभु के नाम को महिमा नहीं बल्कि निंदा करते रहते हैं। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, उसके नाम को महिमा नहीं बल्कि निंदा करते हैं। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और प्रभु मरियम के जीवन के द्वारा हमसे कह रहे हैं ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ कि जैसे मरियम ने अपने अंदर नम्रता, और वैसे ही हमारे अंदर नहीं है। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। जब नाम लिखवाने के लिए मरियम यीशु को लेकर जा रहे थे ਜਦ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, और कहीं भी यीशु को रखने के लिए भी कोई जगह नहीं मिल ਤਾਂ रही ਕਿਤੇ थी, ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ना रास्ते में ना चरनी में रखने की कोई जगह, मतलब ऐसे जगह भी नहीं मिल रही थी। ਨਾ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ऐसे बुरे हालातों में भी ਇਹਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ उसने प्रभु यीशु मसीह को चरनी के बीच में रख दिया। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। लेकिन वो फिर भी कुड़कुड़ाए, फुसफुसाहट, शिकायत नहीं किया। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜਾਹਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मरियम ने जैसे अपने आप को पूरा प्रभु के लिए अर्पण किया ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ, और नम्रता में रही ਹਲੀਮਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ और पूर्ण भरोसा प्रभु पर रखा। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। मैं भी ऐसा ही जीवन बताना चाहता हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। प्रभु मेरी और आप सबकी मदद करे। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। प्रभु आप सबको आशीष दे। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। Praise the Lord।